हेलो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। ये जो क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन लोकस ऑफ ए पॉइंट पी। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं बाद में रीड करूंगा। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं डेफिनेशन ऑफ लोकस। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकस एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता क्या है। तो मैं इसकी डेफिनेशन पहले आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, लोकस रिप्रेजेंट करता है ए लोकस ऑफ पॉइंट्स इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। ठीक है, अब लोकस बेसिकली, लोकस का मतलब क्या है, वो एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट्स के सेट को, जो एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो गिवन कंडीशन जो होती है वो जनरली क्वेश्चन में गिवन होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, गिवन इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या है, रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड विथ कॉन्टेक्ट विथ एक्स एक्सिस। तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये है गिवन कंडीशंस। अब एक जो पॉइंट पी है वो मूव कर रहा है इस तरह से, कुछ तो तरह से मूव कर रहा है, ऑलवेज टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमको क्या है, उस सेट ऑफ पॉइंट्स का लोकस यहाँ पे निकालना है। तो एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं एक सेट ऑफ पॉइंट्स को कंसिडर कर लेता हूँ, मैं 4 पॉइंट का सेट यहाँ पे बना लेता हूँ, 1,2, 2,4, 3,6 एंड 4,8। ध्यान रखिए, पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यहाँ पे एक सेट में जो एक वैल्यू आएगी वो 2 कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब यहाँ पे नोटिस करिए, इनमें ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो कंडीशन क्या है, इस केस में हमेशा वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ये जो है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, लोकस ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में निकालनी है इक्वेशन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इस सेट ऑफ पॉइंट्स पे एक इक्वेशन लिख सकता हूँ इनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे। अगर मैं वो इक्वेशन लिख सकता हूँ तो वो इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें पता है, मैं इसको इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ y इक्वल टू 2x। तो इस सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए, इस लोकस ऑफ पॉइंट्स के लिए जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन है। तो इस तरह से हम इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं लोकस ऑफ पॉइंट्स के लिए। अब यहाँ पे हमें और भी चीज़ें लिखनी चाहिए कि x की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक फाइनाइट सेट को कंसिडर किया है। ऐसा भी हो सकता है कि सेट ऑफ पॉइंट्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। उसके केस में भी हमें इस तरह से इक्वेशंस लिख सकते हैं। जैसे देखिए, हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे सपोज हमें डिफाइन करना है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो हमें सेट ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 2 के बराबर है। तो देखिए, इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे लिख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो हमें इस तरह से इस प्लेन में पॉइंट्स मार्क करने हैं जिसका 2 यूनिट्स है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सबसे सिंपल पॉइंट्स होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस पे, यहाँ से 2 यूनिट्स 2,0, यहाँ से होगा -2,0। सिमिलर वाई एक्सिस पे होगा 0,2 और यहाँ पे होगा 0,-2। ये तो बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, ये इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, 2 के बराबर होगा। देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। और ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ये है किस पे लाई करेंगे, एक कर्व के ऊपर लाई करेंगे। वो कर्व क्या है, एक सर्कल है और उसका सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे लाई करता है। क्योंकि देखिए, अगर एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है तो उसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो इस सर्कल पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो वो पॉइंट क्या डिफाइन करेगा, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, हमेशा 2 के बराबर है। तो यहाँ पे नोटिस करिए, अगर मैं इन पॉइंट्स का सेट बनाने की कोशिश करूंगा तो ये 4 पॉइंट्स तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे सर्कल पे, तो एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। तो यहाँ पे हम लोकस ऑफ पॉइंट्स लिखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये जिस कर्व पे लाई कर रहे हैं उस कर्व की इक्वेशन मैं ये लिख सकता हूँ। उसका मतलब क्या है, इसमें कोई भी पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ और उसके और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन लिख सकता हूँ जो क्या होगी, सर्कल की इक्वेशन होगी। तो वो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स एट डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। वो इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इसकी इक्वेशन ऑफ लोकस। तो ध्यान रखिए, लोकस इज जस्ट ए सेट ऑफ पॉइंट्स और वो पॉइंट्स x और y कोऑर्डिनेट की टर्म्स में होता है। और उस x और y कोऑर्डिनेट की अगर आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं तो वो इक्वेशन हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ लोकस। अब पहले हम यहाँ पे गिवन क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या मेथड हम अप्लाई करते हैं लोकस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो देखिए, क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर्स मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस,
और इस पे एक रॉड को कंसिडर करता हूं जिसकी लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब ये इस तरह से मूव करती है कि हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगी। इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर बाद में जब ये रॉड नीचे आ जाएगी तब भी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगी, और थोड़ी सी और देर बाद में जब और नीचे आएगी तब भी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगी। तो ये रॉड कुछ इस तरह से मूव कर रही है। अब हमें किसका लोकस यहाँ पे निकालना है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लोकस। तो लोकस एक ऐसा पॉइंट का निकालना है जो रॉड के ऊपर है। वो कितने डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट्स है, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो नोटिस करिए जैसे ही रॉड स्लाइड करेगी तो ये पॉइंट भी मूव करेगा। इसका डिस्टेंस अभी भी क्या होगा, यहाँ से 3 सेंटीमीटर ही होगा। फिर थोड़ी देर बाद में फिर रॉड स्लाइड करेगी, फिर से ये पॉइंट मूव करेगा, अभी भी यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो बेसिकली क्या है, ये जो जितने भी जब ये रॉड स्लाइड करेगी तो ये रॉड के ऊपर ये जो पॉइंट है ये एक कर्व के ऊपर लाई करेगा, ये एक कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें हमें एक इक्वेशन यहाँ पे निकालनी है कि इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट किस तरह से चेंज हो रहा है। हम उसका लोकस तो निकाल नहीं सकते, हम सेट तो बना नहीं सकते, लेकिन उस सेट को हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमें क्वेश्चन में निकालनी है। तो हमें एक्स और वाई में एक इक्वेशन यहाँ पे निकालनी है। तो ये है इस क्वेश्चन का एनालिसिस। अब देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है जैसे फिजिक्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं किसी भी टाइम टी पे कंसिडर करते हैं रॉड की सिचुएशन। तो मैं क्या कर लेता हूं, किसी टाइम टी पे रॉड की सिचुएशन ऐसी है और इस पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा इसके एक्स कोऑर्डिनेट पे और वाई कोऑर्डिनेट पे जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पी का सबसे पहला स्टेप होता है लोकस का क्वेश्चन। जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको आप अज्यूम करिए हमेशा एच कॉमा के, उसका एक्स कोऑर्डिनेट एच एज्यूम करिए, वाई कोऑर्डिनेट के एज्यूम करिए। एक्स कॉमा वाई मत लिख लिए, नहीं तो क्या होता है जनरली कंफ्यूजन हो जाता है। अगर फिर से एक्स और वाई आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला एक्स और वो वाला एक्स अलग है या नहीं है। आप एच कॉमा के भी लिख सकते हैं, पी कॉमा क्यू भी लिख सकते हैं। मैं जनरल एक नोटेशन होता है बुक्स में भी यही फॉलो करते हैं, हम एच कॉमा के ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेसिकली, अब हमारा क्वेश्चन है एच और के में एक इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन करते हैं और अब हम यहाँ पे लगाएंगे स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले। तो मैं इन एंड पॉइंट्स को मान लेता हूँ, ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है। हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है यहाँ से ए पॉइंट से एक्स एक्सिस वाले से, तो ये 3 सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना बच गया 9 सेंटीमीटर। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उससे इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। पहली इक्वेशन हम बनाएंगे लेंथ 12 सेंटीमीटर के हिसाब से। लेंथ 12 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, इस ए और बी के बीच में जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 12 सेंटीमीटर के बराबर है। ध्यान रखिए लोकस के क्वेश्चन में अगर लेंथ लिखा हुआ है तो बेसिकली आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन आप वहां से बनाएंगे। अब अगर हमको इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमको इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। तो इस कोऑर्डिनेट को मान लेता हूं a, 0 और ये पॉइंट लिख लेता हूं 0, b। एक्स एक्सिस पे है तो इसका y 0 होगा, इसका x 0 होगा। ये देखिए उसी तरह के पॉइंट है जिस तरह के इंटरसेप्ट फॉर्म में हम एज्यूम करते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे a और b में यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे। लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आएगी √a² प्लस b² इक्वल टू 12। तो ये बना ली हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान रखिए हमें वन बाय वन जितनी भी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है सबके हिसाब से इक्वेशंस यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये नोटिस करिए ये जब रॉड स्लाइड करेगी तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो बेसिकली ए और बी क्या है, यहाँ पे वेरिएबल हैं। हमारे आंसर में ए और बी नहीं आने चाहिए, हमारे आंसर में क्या आना चाहिए, एच और के में इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है, वही हमें यहाँ पे निकालनी है। तो हमें कुछ और इक्वेशंस बनानी पड़ेगी जिससे हम ए और बी वेरिएबल्स को एलिमिनेट करेंगे। उसके लिए फिर हम यूज करेंगे जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड। जो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको हमें यूज करना पड़ेगा। तो या तो ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा लीजिए, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला हम जब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कोई और तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, नहीं तो डिस्टेंस फॉर्मूला का अल्टरनेटिव होता है सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं 9 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, इनका रेशियो हम निकाल सकते हैं 3:1। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। हमेशा सेक्शन फॉर्मूला प्रीफर करिए अगर आप अप्लाई कर सकते हैं। ए बी के लिए मैं सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगा सकता था क्योंकि वो एंड पॉइंट्स थे, ये बीच का पॉइंट है तो मैं यहाँ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ।
तो यहाँ पे मैं पी पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो इसको 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 3 + 1, वो किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं 3a/4 = h। ये हमने बना ली सेकेंड इक्वेशन। सिमिलर तरीके से आप इसके y कोऑर्डिनेट में एक और इक्वेशन बना लीजिए। तो इसमें क्या आएगा, 1 × b 3 × 0 अपॉन 3 + 1, तो आएगा b/4 = k, दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ p। अब हमने ये तीनों इक्वेशंस यहाँ पे बना ली। क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी गिवन कंडीशन के हिसाब से हमने यहाँ पे इक्वेशन बना ली। अब हमें लोकस की इक्वेशन निकालनी है, मतलब h, k में एक इक्वेशन निकालनी है। तो हमें क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके, हमें a और b तो नहीं आना चाहिए क्योंकि वो वेरिएबल है, आंसर में क्या आना चाहिए, h और k आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, a और b को एलिमिनेट करेंगे। हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू h/4h/3 यहाँ से पुट कर देंगे, और b की वैल्यू पुट कर देंगे 4k, और इसमें क्या आएगी, पूरी इक्वेशन हम बना लेंगे h और k में। तो ये इक्वेशन आएगी 4h/3 का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर का रूट इक्वल टू 12। अब हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आएगा 16h² / 9 + 16k² इक्वल टू 144। यहाँ आप नोटिस करेंगे 16 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आएगी इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन बन जाएगी h² / 9 + k²। यहाँ पे क्या आएगा, ये 9 को डिवाइड कर लेंगे तो आएगा h² / 81 + k² / 9 इक्वल टू 1। तो हमने क्या कर दिया, h, k जो पॉइंट P का लोकस था उसके हमने इक्वेशन निकाल ली। तो ये सारे सेट ऑफ पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अब मैं h को क्या लिख लूंगा, x लिख लूंगा, k को लिख लूंगा y। तो जनरली हम सॉल्व जब करते हैं तो h और k की टर्म्स में सॉल्व करते हैं, लेकिन जब हम आंसर लिखते हैं तो x और y की टर्म्स में आंसर लिखते हैं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में जितनी भी इक्वेशंस पढ़ते हैं उसमें x और y वेरिएबल में ही आंसर हमें लिखना होता है, कर्व की इक्वेशन अगर हमें लिखनी है तो। अब अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे तो ये एक इलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है, जब ये रॉड स्लाइड करेगी तो जब ये पॉइंट मूव करेगा वो कौन से कर्व पे मूव करेगा, एक इलिप्स के ऊपर वो मूव करेगा। तो ये है इसका आंसर। तो लास्ट में मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। लोकस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टेप ध्यान रखिए। फर्स्ट स्टेप होता है जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है इसको अज्यूम करिए h, k। उसके बाद में क्या करिए, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से कंडीशंस और इक्वेशंस आप यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, अगर लेंथ गिवन है तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे गिवन है सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो वो अप्लाई करना पड़ेगा। और हमारा आंसर अब इस तरह से हम सॉल्व करेंगे कि आंसर h और k की टर्म्स में आना चाहिए। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, h को x लिख लेंगे, k को y लिख लेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे हमेशा हर साल एक जेईई मेन में क्वेश्चन भी आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। अगर आपको अभी भी इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं। Also do not forget to subscribe to our channel to get updates on the new videos, and have a nice day.